हिमालय की ऊंचाइयों पर लगभग 16,000 फीट की हाइट पर बर्फ से घिरी एक छोटी सी झील और उस झील के किनारे इंसानी कंकाल, एक दो नहीं, सैकड़ों में। ये कहानी है रूपकुंड की, जिसे दुनिया जानती है स्केलेटन लेक के नाम से। लेकिन सवाल है, ये लोग कौन थे और एक साथ कैसे मरे? रूपकुंड स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये लेक ज्यादातर साल भर बर्फ से ढकी रहती है। सिर्फ गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तब ये डरावना सच सामने आता है। हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स क्लियर दिखाई देते हैं। सबसे पहली डिस्कवरी 1942 में हुई, जब एक फॉरेस्ट रेंजर ने इन कंकालों को देखा। शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सोचा शायद ये जापानीज सोल्जर्स के कंकाल हैं जो वर्ल्ड वॉर के दौरान मरे होंगे। लेकिन जल्द ही पता चला ये कंकाल काफी पुराने हैं। फिर थ्योरी आई, क्या ये किसी यात्रा का ग्रुप था? क्या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था? रिसर्च में पता चला कई स्केलेटन्स के सर पर गहरी चोट के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज से मारा गया हो। डीएनए टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग से पता चला ये लोग लगभग 800 से 1200 साल पुराने हैं। और शौक ये था, सब लोग एक ही जगह के नहीं थे। 2019 में पब्लिश्ड एक स्टडी ने बताया कुछ स्केलेटन्स साउथ एशिया के थे, लेकिन कुछ मेडिटेरेनियन ओरिजिन के भी थे, यानी यूरोप के पास के रीजन से। सबसे हैरान करने वाली बात, उन सब की मौत एक ही तरह हुई थी। साइंटिस्ट्स ने कंक्लूड किया उन पर ऊपर से बहुत बड़े साइज के हेलस्टोन्स यानी ओले गिरे थे, इतने बड़े कि सर पर सीधा लगते ही मौत हो गई। ये एक रेयर एक्सट्रीम हेलस्टॉर्म था। लोकल लोग इस ट्रेजेडी को एक श्राप से जोड़ते हैं। कहते हैं एक राजा अपनी सेना के साथ नंदा देवी यात्रा पर निकला था। उन्होंने पवित्र स्थान पर अहंकार दिखाया। देवी नाराज हो गई और आसमान से पत्थर बरसा दिए। ये कहानी साइंस से अलग है, पर हिमालय में आस्था और रहस्य हमेशा साथ चलते हैं। आज भी कुछ सवाल बाकी हैं। मेडिटेरेनियन लोग वहां क्या कर रहे थे? अलग अलग समय के स्केलेटन एक ही जगह क्यों मिले? क्या रूपकुंड सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या हिमालयन हिस्ट्री का एक अनकही चैप्टर? हिमालय की बर्फ हर साल पिघलती है और फिर जम जाती है, जैसे वक्त रुक सा गया हो। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, ये याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है और कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य बर्फ के नीचे छुपे होते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ और भारत की ऐसी ही रोचक कहानियां पसंद हैं, तो भारत दर्पण स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।